कंगारू एक अजीब दिखने वाला जानवर है जो अस्तित्व में ऑस्ट्रेलिया और नजीब द्वीप ही होते हैं। इन्हें इसकी विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उनके बड़े पैर, लंबी पूंछ और उनके फुदकने की आवाज शामिल होती है। कंगारू एक उच्च दांत वाला जानवर है जो अपने बड़े पैरों की मदद से तेज दौड़ता है और लंबी दूरी तक उछालता है। इनकी फुदकने की आवाज एक चीख सी होती है जो उनके समुदाय में संचार के रूप में उपयोगी होती है। कंगारू का आहार फसल, घास, पत्ते और छोटे कीटों से मिलता है। इन्हें उनके खाद्य स्रोतों के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: ब्राउजर्स, ग्रासेटर्स और वम्पायर्स। कंगारू की एक बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने बच्चों को पैदा करने के लिए एक पाउच का उपयोग करते हैं। ये पाउच माँ के पेट में होता है। कंगारू जितने अजीब दिखते हैं, उतनी ही उनकी स्वाभाविक जीवन शैली भी है। इन्हें ग्रुपों में देखा जाता है जो आमतौर पर एक पुरुष कंगारू के नेतृत्व में होते हैं। वे संगठित रूप से रहते हैं और एक नेता द्वारा चलाए जाने वाले समुदाय के रूप में अपनी समूह दृष्टि रखते हैं। कंगारू के समूह के नेता कंगारू के शरीर के आकार के आधार पर चुना जाता है। इनके नेतृत्व में आने वाले कंगारू आमतौर पर सबसे बड़े और सबसे बलवान होते हैं। इन्हें आमतौर पर अपने समूह को सुरक्षित रखने और खाद्य स्रोतों की देखभाल करने का जिम्मा दिया जाता है। कंगारू के अलावा ऑस्ट्रेलिया में अन्य भी स्थानीय जानवर होते हैं, जैसे वॉलेबीज, टैस्मेनियन डेविल और कोवा। इन सभी जानवरों को देखना और उनके बारे में जानना ऑस्ट्रेलिया जैसे उनके अद्भुत देश के लिए एक अनूठा अनुभव हो सकता है। कंगारू अपनी लंबी पीठ और बड़ी पैरों के साथ अपने अनोखे शरीर के लिए जाने जाते हैं। उनकी जाने माने किस्म रेड कंगारू, ब्लू कंगारू, ग्रे कंगारू और ट्री कंगारू है। ये सभी जानवर ऑस्ट्रेलिया के आवासीय होते हैं और स्वतंत्र रूप से फिल्टर फीडर होते हैं। कंगारू अपनी शक्ति और स्वतंत्रता के लिए जाने जाते हैं, जिसे इनकी रेसिंग और बॉक्सिंग के खेल में देखा जा सकता है। इनके समूह में होने वाली कुछ अन्य दिलचस्प बातें शामिल हैं, जैसे कि इन्हें अपनी महिला सदस्यों के साथ स्पष्ट रूप से फीमेल कंगारू नेतृत्व में नहीं देखा जाता है। कंगारू अपनी 2 पैरों पर से चलते हैं और इनके टांगों में इतनी ताकत होती है कि वे लंबे दूर तक बाउंस कर सकते हैं। इनके लंबे पीठ में एक बड़ा पाउच होता है जो उनके बच्चों को अंदर से सुरक्षित रखता है। इनकी दांत एक अद्भुत फीचर है। कंगारू की एक और दिलचस्प बात यह है कि इनके छोटे बच्चे जोएजी नामक एक खिलौने की तरह उनके पाउच में रहते हैं जब तक कि वे पूरी तरह से विकसित न हो जाएं। जब तक कि ये बच्चे पैरों पर खड़े न हो जाएं, वे इस पाउच में ही रहते हैं। कंगारू फ्रैंगोस्टमीज नामक एक अद्भुत कौशल रखते हैं जो इन्हें दिन के ज्यादातर समय शांतिपूर्ण बनाता है। इस तकनीक में जो विशिष्ट नाक से उत्पन्न होती है, वे नाक को अपने मुंह के साथ बंद कर लेते हैं और फिर नाक को चमकाते हुए अंदर वायु खींच लेते हैं। यह उनके ऊंची आवाज को कम करने में मदद करता है और यह उनकी सामान्य धीमी गति पर चलते समय उत्तम सामंती प्रदान करता है। कंगारू को ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। उन्हें अपने अनोखे शरीर, स्वतंत्रता और सुंदरता के लिए जाना जाता है और वे दुनिया भर में लोगों को आकर्षित करते हैं। कंगारू एक महत्वपूर्ण रोल भी निभाते हैं अपनी प्राकृतिक पर्यावरण की संतुलिता में। वे अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए घास और झाड़ियों को खाते हैं, जिससे कि उनके भोजन के लिए पर्यावरण बिगड़ने से बचा रहता है। कंगारू का अनुसरण अद्भुत होता है। वे अपनी पीठ के जोर पर खड़े होते हैं और उनके पैर आगे की तरफ होते हुए चलते हैं। इस तरह उन्हें लंबे दौरों तक चलने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह उनकी स्थिरता को बढ़ाता है। कंगारू के पास बड़े और मजबूत पैर होते हैं, जिससे वे बड़ी दूरी तय कर सकते हैं और तेज रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इनके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वे कभी-कभी लंबी दूरी तय करते समय एक भारी चलानी का उपयोग करते हुए दौड़ते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं। कंगारू एक सामाजिक जानवर होते हैं और अपने समूह के सदस्यों के साथ संघर्ष या संयुक्त रूप से खाने के लिए नहीं लड़ते हैं। इसके बजाय वे अपने समूह के सदस्यों के साथ समन्वय पूर्वक खाने के लिए विभिन्न जगहों पर चलते हैं। कंगारू एक मातृभूमि जानवर होते हैं
जो अपने बच्चों को धरती पर पैदा करते हैं। उनके बच्चों को जोए कहा जाता है, जो जन्म के समय बहुत छोटे होते हैं लेकिन अपनी माँ की झोली में सुरक्षित रहते हैं। जोए अपनी माँ के पास अपने पहले 8 से 10 महीनों तक होते हैं और उस समय उनकी देखभाल मात्र मांसपेशियों के द्वारा होती है। कंगारू के शरीर पर एक विशेष त्वचा होती है जिसे मार्सुपियल त्वचा कहा जाता है। इस त्वचा की वजह से वे अपने शरीर को सूखा रख सकते हैं जब वे धूप में खड़े होते हैं। इस त्वचा में अलग अलग रंगों के तेज के बाल होते हैं जो उन्हें अपने संभावित शिकार से छिपाने में मदद करत। कंगारू अपनी ऊंचाई और ताकतवर पैरों के कारण भारी समय तक दौड़ सकते हैं। वे दौड़ते समय अपने लंबे पैरों को उठाते हुए दौड़ते हैं और अपने अंतिम पैरों पर खड़े हो जाते हैं, जिससे उनका दौड़ने का तरीका लंबा होता है। कंगारू अधिकतर शाकाहारी होते हैं और उनका खाने का प्रमुख स्रोत घास होता है। उनके खाने का तरीका भी विशेष होता है। वे भोजन को अपने पेट में आमतौर पर धरकर नहीं रखते हैं, बल्कि अपनी उंगलियों को उन्हें पकड़ने और उनको बाहर निकालने के लिए उपयोग करते हैं। कंगारू एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के वनों और सवानों के लिए आवश्यक होती है। उनके द्वारा खाए जाने वाले वनस्पर्शी वृक्षों के बीज उनके पेट से गुजरते हुए फैलते हैं, जो नए पौधों के लिए उनके पेड़ों के आसपास फैलते हैं। कंगारू अपने बच्चों को अपनी मर्जी से पालते हैं। नारी कंगारू एक जगह चुनती है जहां वह अपना बच्चा पालती है, जिसे पूछा जाता है माता कंगारू का जेब। जेब कंगारू की माता की पेट पर होता है, जो बच्चे को अपनी उम्र के अनुसार ठंडा या गर्म रखने में मदद करता है। कंगारू एक आम और प्रतिस्पर्धात्मक जानवर होते हैं जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पुरुष कंगारू अपनी विस्तृत छाती दिखाकर दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाते हैं, जबकि नारी कंगारू अपनी बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अपने दोनों पैरों पर खड़ी रहती है। कंगारू की जड़ें और पत्तियां उन्हें चिकित्सा दवाओं और रसायनों के लिए उपयोग में आती है। इसके अलावा कंगारू के बालों से बनाए गए वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू संरक्षित जानवर है जो वहां की धरती के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में माने जाते हैं। कंगारू का एक और विशेषता यह है कि वे बहुत दूर तक कूद सकते हैं। कंगारू का एक विशेष प्रकार है जो ताकतवर होता है और लंबी दूरी तक कूद सकता है। इस प्रकार के कंगारू को वॉलरू कहा जाता है। वॉलरू लगभग 3 मीटर तक कूद सकते हैं और 56 किलोग्राम तक का वजन होता है। दुनिया में कंगारू के कुछ प्रकार संकट में हैं, जैसे कि ट्री कंगारू और ढलवाला कंगारू। इनकी संख्या में कमी के कारण इन्हें संरक्षित किया जा रहा है। कंगारू के ज्यादातर प्रकार मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रकार न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया में भी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीव जंतु है जो इस देश के प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखने में मदद करते हैं।